तो भैया मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ जैक दिल्ली 2025 का राउंड 5 का कट ऑफ हिला देने वाला है। कंप्लीटली शॉकिंग है ना। अभी खैर वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा आप वहां से चेकआउट कर लोगे। इससे पहले ही बहुत सारे पेरेंट्स का स्टूडेंट्स का लगातार मैसेज आना स्टार्ट हुआ कि सर कट ऑफ एक कट ऑफ वाली वीडियो बना दो, एनालिसिस बता दो, कुछ थोड़ा सा राहत आएगा। बड़ा परेशान हूं, जो सोचा था उससे बहुत दूर हूं। क्या वो मुझे मिल पाएगा? अपग्रेडेशन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैक दिल्ली ने तो लिटरली हैरान कर दिया है बहुत सारे बच्चों को, है ना। तो कट ऑफ एनालिसिस में बात करेंगे और जो भी आपके डाउट्स क्वेरी रहेगी वो भी मैं इस वीडियो के अंत तक कवर करने वाला हूं, तो इंटायरली एंड तक देखना, है ना। तो यार ये रहा आपका स्टैट्स 2025 का जैक दिल्ली का राउंड 5 का कट ऑफ, और कंपैरिजन करेंगे हम 2024 के राउंड 5 से, और राउंड वाइज देखते हैं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में क्या कट ऑफ गया है। आप देख सकते हो एनएसयूटी मेन कैंपस से स्टार्ट किया है। तो एनएसयूटी मेन कैंपस में दिल्ली के लिए भी और आउटसाइड दिल्ली के लिए दोनों के लिए कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है। लास्ट ब्रांच के ऊपर बात कर लेते हैं, बायोटेक के ऊपर, ठीक है। जरा बायोटेक पे आप नजर डालो। 2025 में बायोटेक मात्र 60,000 पे रुक गया है, मतलब 60,000 के ऊपर गया ही नहीं है। अच्छा, राउंड 4 से राउंड 5 में कितना जंप आया है? प्लस 10,000 का जंप आया। लेकिन होना कितना चाहिए था? अगर आप 2024 में देखोगे तो 79,000 रैंक तक बच्चों को बायोटेक मिल गई। इतना अनएक्सपेक्टेड, जिस रैंक पे मैकेनिकल मिल रही थी उस पे बायोटेक रुका हुआ है, उस पे मिला ही नहीं है उसके ऊपर, है ना। कितने का डिफरेंस आ रहा है अप्रोक्सीमेट? अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 19,000 का ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप है। और 19,000 का ड्रॉप अपने आप में बहुत बड़ा ड्रॉप है अगर आप इसके डिफरेंस को कैलकुलेट। बहुत सारे बुद्धिजीवी कह रहे थे कि भैया विड्रॉ जैसे ही आएगा तो कट ऑफ जंप दिखेगा, अभी तक ब्लॉकिंग चल रही है। बट क्या लोग 95,000 डुबाने के लिए इतने रेडी हैं कि उन्होंने 95,000 छोड़ दिया? कट ऑफ तो यार यही ट्रेंड बता रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स देखी है आपने, कुछ वेबसाइट्स का मैं नाम नहीं लूंगा, जहां पे दिख रहा था कि भैया 8-8 लाख रैंक पे इंटरनल अपग्रेडेशन के थ्रू कॉलेज मिल जाता है। एक बात बताओ, जब बच्चे की एंट्री नहीं हुई तो अपग्रेडेशन कैसे हो जाएगा? जब आप दिल्ली होम स्टेट पे आप देख रहे हो कि जो बायोटेक है वो 60,000 पे जाके बंद हुई है, तो जब 60,000 पे बंद हुई है तो इसके ऊपर का बच्चा तो एनएसयूटी में एंट्री नहीं ले पाया है ना। चलो एनएसयूटी छोड़िए, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर लास्ट एंट्री कितनी गई है उस पर बात कर लेते हैं। एनएसयूटी में आप देखोगे तो एनएसयूटी के 2 कैंपसेस और हैं, ईस्ट कैंपस भी और वेस्ट कैंपस भी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप एनएसयूटी मेन कैंपस का कट ऑफ आप देख सकते हो, तो ये आपका एनएसयूटी मेन कैंपस का कट ऑफ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको राउंड 4 और राउंड 5 2024 और 2025 में आपको देखने को मिल रहा है। हर जगह यहाँ पे स्टिल एक नेगेटिव ही है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और खास करके मैकेनिकल के अंदर भी आपको देखोगे 48,000 पे जो चीज़ रुक गई है वो लास्ट ईयर 61,000 पे मिली थी, ठीक है। लास्ट ईयर 61,000 पे मिली थी, इस साल 48,000 पे जाके स्टक हो चुका है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? माइनस का 12,000, ठीक है। इसके नीचे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल देखोगे तो 39,000 पे स्टक हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 34,000 पे स्टक हो चुका है, और यहाँ पे भी आपको माइनस का 5,000 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। खास करके नीचे वाली रैंक पे और ज्यादा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है ना, ठीक है। और इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं, और आउटसाइड कैटेगरी में भी हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जरा आउटसाइड कैटेगरी पे बायोटेक देखिएगा तो लास्ट जो बायोटेक अलॉटेड है वो 19,000 पे, मतलब 19,000 रैंक के ऊपर किसी को कुछ मिला ही नहीं है आउटसाइड कैटेगरी पे। अच्छा, आउटसाइड वालों से तो एक्सपेक्टेड थी कि भाई उनको कोई ना कोई ट्रिपल आईटी मिल रही होगी जोसा के अंदर, है ना, तो वो तो विड्रॉल निकाल लेंगे और यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। भैया ये क्या हुआ कि मात्र 19,000 पे आपका बायोटेक जैसी ब्रांच जो है जाके बंद होगी, वो भी किसमें? एनएसयूटी मेन कैंपस में। लास्ट ईयर कितनी गई थी? तो 29,000 तक गई थी। अप्रॉक्सीमेट 10,000 का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 15% सीट्स पे 10,000 का डिफरेंस बहुत मायने रखती है ना। तो एक और नेगेटिव कट ऑफ हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी हम दूसरे कैंपस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। एनएसयूटी के अलावा अगर आप देखते हो एनएसयूटी वेस्ट कैंपस पे बात करते हैं कि भी वेस्ट कैंपस का क्या स्टार्ट रहा है, तो आप जरा वेस्ट कैंपस का स्टार्ट देख लीजिए। सबसे लीस्ट ब्रांच पे जाते हैं सीधा, सिविल जियो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना, और मीफ मैकेनिकल विथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आउटसाइड दिल्ली का ये कट ऑफ है। ऊपर अगर आप आओगे तो दिल्ली का भी कट ऑफ हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। एक बार दिल्ली का कट ऑफ भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैकेनिकल के अंदर भी देखो, अब जरा कट ऑफ ट्रेंड देखो भाई, माइनस का 26,000, मतलब आप समझ रहे हो कि माइनस का 26,000। अच्छा, एक्सपेक्टेशन थी कि भाई राउंड 4 में लोग विड्रॉ निकाल लेंगे। आईपीयू ने भी तो अपना राउंड 1 ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है, तो बहुत सारे बच्चों को महाराजा अग्रसेन सूरजमल जैसे कॉलेज, यूएसआईसीटी जैसे कॉलेज ऑलरेडी मिले हुए हैं, ठीक है। स्टिल उन्होंने 95,000 अपने छोड़ दिए, मतलब सीट वैकेंट नहीं हुई तभी तो आपको अलॉटमेंट नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है, और कोई तो रीजन है नहीं, है ना। या कुछ अलग चल रहा है कि जैक अपनी सीट होल्ड करके बैठा है यार, मतलब लिटरली ये हैरान करने वाला स्टार्ट।
आप देखिए जो चीज़ जियो इन्फॉर्मेटिक्स 62,000 पे गई है वो लास्ट ईयर 88,000 पे गई थी। मतलब 88,000 वाला बच्चा एंट्री ले पाता था, मतलब एंट्री हुई ही नहीं है जाग दिल्ली में। 60,000 पे सारा बंटा साफ हो चुका है ना। तो आप ये देखो 26,000 माइनस का 26,000, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। माइनस का 20,000, माइनस का 19,000, 12,000, 10,000। तो इन ब्रांचेस के अंदर कुछ भी ज़्यादा जंप आया नहीं है, बहुत ज़्यादा जंप नहीं आया। हालांकि थोड़ा सा आप देखोगे राउंड 4 से राउंड 5 में मूवमेंट हुई है ना, लेकिन एक्सपेक्टेड जितना था उतनी मूवमेंट नहीं हुई है। खैर तो यहाँ पे डेटा भी अपने को बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब दिल्ली होम स्टेट पे आप मानिए कि 62,000 से ऊपर किसी को कोई भी अलॉटमेंट आया ही नहीं है ऑनलाइन राउंड्स के अंदर। तो क्या भैया स्पॉट राउंड में सबको सीटें मिल जाएंगी? डिपेंड करता है यार कि वैकेंसी तो जानी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे आप ये देख लो कि भाई किसी को जब कुछ अलॉटमेंट आया ही नहीं है तो चीज़ें कैसे काम करेंगी, है ना। लेकिन जैक के जो हिस्ट्री है वो कुछ और ही कहता है कि अच्छी सीट्स कभी भी स्पॉट राउंड के अंदर जाती ही नहीं है ना। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। और मैकेनिकल वगैरह भी स्पॉट राउंड के अंदर मेन कैंपस की तो नहीं जाती है ना। ठीक है, तो ये सारा कट ऑफ स्टैट्स हमने देखा है। अब कुछ और इंस्टीट्यूट्स के देख लेते हैं, एक बार DTU का देख लेते हैं, है ना। और IGDW का भी देख लेंगे, IIT दिल्ली भी है। तो DTU जरा देख लेते हैं। तो DTU का भी स्टैट्स कुछ इसी तरीके का है यार। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2025 राउंड 2025 राउंड 5, 2024 राउंड 5 स्टैट्स अगर हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। आप ये देखिए 17,000 नेगेटिव का, 17,000 नेगेटिव का, 15,000 नेगेटिव का, 13,000। मतलब जो सीट इन्वायरमेंटल यहाँ पे जो सीट जो है 75,000 पे बच्चे को मिली थी वो 58,000 में बंद हो गई। मतलब इन्वायरमेंटल DTU में इन्वायरमेंटल जैसी ब्रांचेस मैकेनिकल के कट ऑफ पे बंद हो रही है ना। अच्छा, प्रोडक्शन की बात करोगे आप तो 44,000 के आसपास प्रोडक्शन बंद हो गई है ना। 51,000 के आसपास प्रोडक्शन बंद हो गई है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल 58,000 पे गई है। लास्ट ईयर 65,000 पे गई थी, 75,000 पे गई थी। तो यहाँ पे भी एक बड़ा आपको नेगेटिव दिख रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो DTU में भी हमें सेम डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें DTU के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा यार आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि भैया अदर आउटसाइड दिल्ली के साथ भी यही चीज़ें हैं। तो आउटसाइड दिल्ली में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा अच्छा खासा आपको नेगेटिव ही दिख रहा है। मतलब कहीं भी थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं दिख रहा कि भाई कुछ आसपास भी दिख रहे हैं। -4,000, 5,000, 2,000, 6,000, 8,000। इवन जब नीचे जाते हैं आप बिल्कुल लोअर ब्रांचेस के अंदर तो 9,000 से 10,000, 7,000 के आसपास में नेगेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये आउट 19,000, 20,000, मतलब 20,000 ही लास्ट कट ऑफ है आउटसाइड के लिए। जनरल कैटेगरी का बच्चा जिसकी 20,000 रैंक है उसको तो इन्वायरमेंटल तक नहीं मिलेगी, है ना। तो ये स्टैट्स अपने आप में हैरान करने वाले हैं, लिटरली परेशान करने वाले हैं, है ना। ठीक है, अब एक बार इंदिरा गांधी के लिए भी कट ऑफ स्टैट्स चेक कर लेते हैं फटाक से, है ना। इसके ऊपर क्या अप्रोच रखनी चाहिए उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो IGDW का आप कट ऑफ ऐसे देख सकते हो, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों वाले केस में जंप देखने को मिल रहा है कि भाई मैकेनिकल जो ड्यूअल डिग्री थी वो 94,000 पे चली गई है। लास्ट ईयर ये 1,05,000 पे चली गई थी। तो यहाँ पे भी माइनस का 11,000 का ऑल्दो डिफरेंस दिख ही रहा है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, बट कंपेयर टू DTU और NSUT यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा राहत दिख रहा है मुझे। बट DTU NSUT में तो लिटरली हैरान करने वाला स्टार्ट सी नज़र आया अभी तक, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आउटसाइड दिल्ली के अंदर भी यहाँ पे नेगेटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 12,000 डिफरेंस है आपका, मैकेनिकल बंद हुआ है। लास्ट अभी भी एडमिशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट आप मान के 30,000 के आसपास बच्चों को मैकेनिकल मिली है। मतलब जिसकी रैंक 30,000 है उसी को मैकेनिकल मिल पाई है। 30,000 रैंक पे यहाँ पे मैकेनिकल लास्ट मिली है, वो भी इंदिरा गांधी के अंदर, है ना। लास्ट ईयर कितने में मिल गई थी? 42,000 पे मिल गई थी। तो आप सोचो कि जिन बच्चों को नहीं मिली है वो तो अपग्रेडेशन में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये भी थोड़ा सा नाइंसाफ़ी दिख रही है। तो ऑल्दो जो स्टैट्स दिख रहे हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। तीनों ही कैंपस के हमने स्टैट्स को कंपेयर किया, चेक किया।